दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि जो केंद्रीय कर्मचारी है या फिर राज्य कर्मचारी है या फिर कोई और किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी है, जब वो रिटायरमेंट होते हैं तो उस समय उनको क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एक बेस्ट रिटायरमेंट प्लान का जो एक खाका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक जो प्लानिंग होती है वो बताया गया है डिटेल में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपका जो रिटायरमेंट फंड है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और आपको हर महीने ब्याज खाओ ऐश करो की पॉलिसी पे चलना है। नहीं किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत है और नहीं कहीं हाथ फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो रिटायरमेंट फंड है वो ही आपको हर महीने आपके लिए नौकरी करेगा और आपको सैलरी देगा। तो ये किन किन को फायदा हो सकता है इससे? वैसे किसी भी कर्मचारी को, जो केंद्रीय कर्मचारी है जो रिटायर हो रहे हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी पद का हो, कोई भी बेसिक पे हो, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो राज्य कर्मचारी है उनके लिए भी ये उतना ही लागू है, चाहे किसी भी राज्य के कर्मचारी हो। और सेना के जवानों और अधिकारियों के लिए भी ये पूरी तरह से लागू है, यानी सेना का कोई जवान या अधिकारी भी रिटायर होता है तो उनके लिए भी लागू है, चाहे वो किसी भी आर्मी से हो, सीआरपीएफ से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो। और जो टीचर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए लागू है। एवं इस टाइप का रिटायरमेंट प्लान जो है वो यदि कोई प्राइवेट जॉब से भी रिटायर हो रहा है उसके लिए भी लागू है। मेन बात है जो रिटायरमेंट फंड मिलता है उसका इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है। डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो टाइप बना के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं रहेगा और आपका पैसा ही आपको हर महीने सैलरी देता रहेगा और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने पैसे को सही जगह लगाना है। तो दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन शीट पे, वहाँ हम देखेंगे डिटेल से कि ये जो रिटायरमेंट प्लान है उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये जो हमने एक कैलकुलेशन शीट बनाई है इससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से इस रिटायरमेंट जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो ये ज़्यादातर जो है वो ये जो रिटर्न बताया हमने ज़्यादातर सीनियर सिटीजन के लिए लागू है, जिसमें कुछ प्लान है जो सीनियर सिटीजन के हैं और बाकी प्लान सभी के लिए लागू है। जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए भी बाकी प्लान लागू होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटायरमेंट फंड की। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट फंड यहाँ आपका माना गया है लगभग 60 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है हमने 60 लाख रुपए के रिटायरमेंट फंड के बेस पे ये एग्जाम्पल लिया गया है, तो इसके हिसाब से ही हम कैलकुलेशन करेंगे। और बाद में ये भी देखेंगे कि ये फंड कम या ज़्यादा होता है तो हम अपनी जो मंथली इनकम है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन देखते हैं। सबसे पहले बात करें सीनियर सिटीजन के लिए, यानी जो रिटायर हो रहा है ऑब्वियसली वो सीनियर सिटीजन होगा या उसके करीब पहुंचने वाला होगा। तो सीनियर सिटीजन स्कीम है, उसमें आपको कुछ फंड इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो बताया गया है वो इस प्रकार से है कि आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और किसी भी एडवर्स कंडीशन में भी आपको नुकसान नहीं हो, यानी आपकी जो अमाउंट है वो एट एनी कॉस्ट सुरक्षित रहनी चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आदमी रिस्क नहीं ले सकता। तो यहाँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप 60 लाख यदि आपका फंड है तो उसका 5वां हिस्सा यानी 12 लाख रुपए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वर्तमान में इसका जो रिटर्न है एनुअल है वो 7.4%। ये जो रिटर्न है ये हर साल थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है पॉइंट्स में, कई बार 7.3 हो जाता है, कई बार 7.5 हो जाता है। तो ये वर्तमान में 7.4% के हिसाब से है, यानी 2022 में। इससे आपको 88,800 रुपये का हर साल इसका रिटर्न होगा। तो इसको हम बाद में मंथली डिवाइड कर लेंगे कि आपको मंथली कितनी इनकम आपको मिल जाएगी। दूसरा है प्रधानमंत्री वयोवृद्ध योजना जो है, उसमें भी आप अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। उसमें भी आप 12 लाख रुपए के आसपास फंड इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ एक प्रकार से टेंटेटिव आपको प्लान बताया गया है। ये सब आपकी इच्छा पे डिपेंड है कि किस में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। जो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे आप सलाह लेके फिर ये कर सकते हैं। पर इस टाइप का जो रिटायरमेंट प्लान यदि आप लगा के छोड़ देंगे तो आपको
अपनी जो रिटायरमेंट की बाद की लाइफ है उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, नहीं कुछ करने की आवश्यकता है कि आप कुछ करो, कुछ एक्स्ट्रा करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, पर इस फंड से आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता, ये अपने आप आपको रिटर्न देगा। यहाँ भी लगभग 7.4% रिटर्न एनुअली मिल रहा है वर्तमान में, तो 28,800 रुपए आपको एनुअली यहाँ भी बन जाएंगे। अब बात करें कि सुरक्षित फंड की, जो है एफडी, जिसको आप कभी भी एफडी तोड़वा के, यानी इसको आप इमरजेंसी फंड के रूप में यूज कर सकते हैं। ये एक प्रकार से इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड को आप कभी भी यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ एफडी का भी जिक्र किया है, क्योंकि एफडी वैसे तो ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है एफडी में, पर जो सीनियर सिटीजन हैं उनको नॉर्मल जो रिटर्न है और जो सिटीजन है उनसे ज्यादा मिलता है। तो यहाँ 6.3 के आसपास आपको एफडी का एनुअल रिटर्न मिलता है। कई बार ये 6.2 हो जाता है, कई बार 6.5 हो जाता है। ये हर साल हर 3 महीने में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो इससे आपको 37,800 रुपए एक साल का रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ आपको 6 लाख रुपए का ही बोला है कि इमरजेंसी फंड या कभी भी आपको अचानक जरूरत हो तो एफडी तुड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट थोड़ा कम मिल जाएगा, पर आपकी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ये फंड रखना अति आवश्यक है। अब बात करेंगे अगला एक सेफ इन्वेस्टमेंट की। ये जो इन्वेस्टमेंट बताए हैं वो सारे सेफ इन्वेस्टमेंट है, रिस्क वाले यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया 60 ईयर के बाद जो रिटायर्ड पर्सन है वो ज्यादा रिस्क ले नहीं सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेविंग बॉन्ड्स होते हैं, यानी सरकार के जो बॉन्ड होते हैं, ये काफी सुरक्षित मान जाते हैं। वहां आप 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कोई आपको परेशानी भी नहीं होगी और ज्यादा रिस्क भी नहीं है, ये काफी सेफ मान जाते हैं। यहाँ आपको 7 से लेके 10% तक का रिटर्न मिलता है। हमने एक एवरेज ले लिया है 8.5%। कभी आपको 10 भी मिल सकता है, 9 भी मिल सकता है, 8.8 भी मिल सकता है, 7.5 भी मिल सकता है। तो एक एग्जाम्पल के लिए हमने इसको एवरेज लेके 8.5% माना है। तो यहाँ आपको 85,000 रुपए मिल जाएंगे साल के। इसको हम बाद में कर लेंगे मंथली में। अब बात करेंगे एक और इन्वेस्टमेंट की, वो है म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्की नहीं है, हालांकि ये सब्जेक्टेड टू मार्केट मूवमेंट्स है, नो डाउट, पर इसमें क्या एवरेज जो है वो आपको अच्छा खासा हो जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट का हमने बताया है 20 लाख रुपए, क्योंकि इसमें आप चाहें तो वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहें तो हर महीने 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं उनसे सलाह लेके कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने इसको बताया 20 लाख रुपए करें, तो इनमें जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिटर्न है वो औरों से ज्यादा है। थोड़ा रिस्क भी रहता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्क के लिए है कि कई बार यदि मार्केट डाउन है तो आपको इसका जो रिटर्न है वो काफी कम दिखाएगा, यानी 8% भी दिखा सकता है, 5% भी दिखा सकता है। पर ये समय के साथ मार्केट रिकवर कर जाता है और आपका जो रिटर्न है वो बढ़ जाता है। आपने कोरोना काल में देखा होगा सभी म्यूचुअल फंड का रिटर्न माइनस में चला गया था, जो आज के टाइम में एवं 50% तक रिटर्न भी आपको दिख रहा है, 30, 40, 50% तक भी दिख रहा है। तो यहाँ इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती, बस फंड को लगाए रखना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ आपको देख सकते हैं 2,60,000 रुपए आपको यहाँ मिल सकते हैं एक साल में 13% के हिसाब से। ये परसेंटेज भी मैं आपको अभी दिखा दूं आगे वीडियो में कि इस परसेंटेज में काफी वेरिएशन होता है। ये एवरेज लिया गया है, इससे काफी ज्यादा भी रिटर्न मिलता है, 1-2% कम भी मिलता है। तो पहले ये देख लेते हैं ये परसेंटेज कितना मिल सकता है आपको। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए हमने इधर कुछ रखे हैं परसेंटेज कैसे मिल सकता है आपको। जो इक्विटी के यदि आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपको यहाँ 21% से लेके 51% तक रिटर्न मिलता है। 3 साल का रिटर्न इसमें 51% तक मिला हुआ आप देख सकते हैं। 51% रिटर्न मतलब आपका जो अमाउंट है 1 लाख है तो वो 1.5 लाख हो गया, काफी ज्यादा रिटर्न। जबकि हमने यहाँ सिर्फ 13% की बात की है। दूसरा है कि जो आप देख सकते हैं ये जो म्यूचुअल फंड है इस स्कीम में आपको 19% से लेके 42% तक का रिटर्न मिला हुआ है, 3 साल में 42% तक का। उसी प्रकार दूसरे इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं 21% से 51%, 3 साल में 42% का रिटर्न इनको मिला हुआ है। इसी प्रकार एक अन्य जो इन्वेस्टमेंट का जो म्यूचुअल फंड है उसमें 21% से लेके 51% तक आपको रिटर्न मिला हुआ है और 42% 3 साल का रिटर्न है। तो इसी प्रकार देखेंगे तो आगे आप देखते जाएंगे इसमें और भी दिया हुआ है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने अनुसार इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें 14% से
41% तक, 3 साल का 41%, इसी प्रकार 19% से लेके इसमें आपको मिला है 42% तक। तो 3 साल का 38% दिया है। बेशक इक्विटी में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, पर रिवार्ड भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। इसी प्रकार हाइब्रिड में देखें तो यहाँ देख सकते हैं आप 11% से 31% है, 3 साल का 31% है। यहाँ इसमें 5% से 31% है, 3 साल का 31%। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 11 से 31%। तो सब में जो ये है वेरी करता रहता है, 11 से 31%, 3 साल का 22%, जो हमने लिया है 13%, एक एवरेज लिया है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया इसमें एक स्कीम और होती है टैक्स सेवर। यदि आपको टैक्स लग रहा है तो आप टैक्स सेवर फंड भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन होती है कि आपको 3 साल के पहले ये आपको रिवार्ड जो है 3 साल से पहले आप ये अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। टैक्स सेवर में भी आप देख सकते हैं किसी कोई प्लान है, इसमें 13% से लेकर 41% तक का, 3 साल का इसमें 41% तक रिटर्न दिया है। इसी प्रकार टैक्स सेविंग में अगला देख सकते हैं 20% से 37%, 3 साल का 29%, इसमें भी 41% तक, 3 साल का 27%। तो ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है नो डाउट, पर हमने जो एग्जाम्पल के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ 13% लिया है। तो यहाँ एवरेज देखें तो 15% तक रिटर्न आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसके लिए यदि इसको 15 करते हैं हम लोग तो क्या होगा, कितना चेंजेस होता है आप देख सकते हैं। 15 करने पे आपको साल का रिटर्न है वो कितना बन रहा है ये देख लीजिए आप। साल का, पूरी साल का आपको 6,04,000 रुपये रिटर्न बन रहा है। यानी 6,04,000 रुपये एक साल में आपको जो 60 लाख की अमाउंट है वो आपको दे सकती है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना और रिस्क आपकी बहुत कम है, कोई खास रिस्क भी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि यदि म्यूचुअल फंड में कम दिखाता है तो हम वेट कर लेंगे, थोड़े समय के बाद अपना रिटर्न वापस आता है। अब पर मंथ में देखें तो पर मंथ आपको देख सकते हैं यहाँ 50,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी हो जाएगी। ये सैलरी कौन कमा के दे रहा है आपको? सिर्फ आपका रिटायरमेंट फंड, जिसमें आपका एफर्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट का है, जिसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको पर मंथ के हिसाब से 50,000 रुपये मिलते रहेंगे। तो आप रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपये मिल रहे हैं तो आप कितने मजबूत होंगे, कितनी हैप्पीली अपनी रिटायर्ड जो लाइफ है वो बिता सकते हैं। अब यदि जो एम्प्लॉई, ये तो बात रही और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस के अंडर आते हैं, और जिन कर्मचारियों को जैसे सेना के जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट यहाँ मिल रहा है, यदि ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है तो उनको पेंशन हर महीने कम्यूटेशन लेने के बाद 25,000 के आसपास मिल जाती है। जो जवान, जो जेसीओ 20 से 25 साल की सर्विस करके रिटायर होते हैं उनको 25 से 30,000 रुपये कम्यूटेशन लेने के बाद भी पेंशन मिल जाती है। तो उनको आप देख सकते हैं मंथली उनका हो जाएगा 75,000। अब आपको 75,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे बिना कुछ किए ही, तो आप आसानी से अपनी लाइफ कितनी आराम से बिता सकते हैं आप देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। आप अपने जो रिटायरमेंट प्लान है, अपने जो इन्वेस्टमेंट है, उसको बेस्ट इन्वेस्टमेंट में कैसे बदल सकते हैं जिससे आपको बेस्ट मंथली इनकम मिलती रहे। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें वेरिएशन हो सकता है, अपनी इच्छा अनुसार आप इसमें कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करके देख लेते हैं। ये मान लेते हैं आपको ज़्यादा फोकस करना है मंथली इनकम पे, इस पे ये जो मंथली इनकम है इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कि मंथली आपको कितनी अमाउंट मिलती रहेगी। तो अब यदि आपको ये 60 लाख रुपए के बजाय यदि आप यहाँ लगाते हैं 80 लाख रुपए तो क्या होगा देख सकते हैं। 80 लाख रुपए लगाओगे तो आपको क्या होगा, लगभग साल का 8 लाख रुपए मिलेगा और आपको 66,711 रुपये मंथली आपको मिल जाएगा इस इन्वेस्टमेंट में, जो बिल्कुल सेफ है, आपको कुछ नहीं करना। इसके अलावा यदि आप कुछ भी करते हो, महीने की खेती से या फिर कोई छोटी मोटी दुकान से, कुछ भी अपने मतलब शौक के लिए करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 5-10 हज़ार रुपये भी कमा लेते हो तो ये 10-15 हज़ार भी हो जाता है, या 10 हज़ार भी हो जाता है, 5 हज़ार हो जाता है तो आपको 70 हज़ार रुपये मंथली मिल जाएगा। और ये अमाउंट यदि 80 लाख की बजाय आप कहोगे ये तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है।
आप इतनी अमाउंट नहीं लगा रहे हो इस प्लान में, तो हो सकता है आप 50 लाख रुपए लगा रहे हो। यदि आप 50 लाख रुपए लगा रहे हो तो आप देख सकते हो आपको साल का 5 लाख रुपए मिल जाएगा, तो महीने का आपको 41,694 रुपये मिल जाएगा। तो इस अमाउंट से भी आप अपना गुजारा आराम से कर सकते हो। 5-10 हज़ार रुपये ऊपर से अपनी खेती से या कहीं से भी कमा लेते हो तो ये अगेन 55-60 हज़ार रुपये हो जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी सेफ रहेगा। और आपको सबसे बड़ी बात, अपने किसी भी रिलेटिव के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जो आपका रिटायरमेंट फंड है वही आपका सच्चा दोस्त रहेगा। ये फंड यदि और भी कम हो तो क्या होगा, मान लो ये 40,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 40,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो भी आपको 4 लाख रुपए इस प्लान के अनुसार आपको मिल जाएंगे साल के, तो लगभग 33,356 रुपये पर मंथ आपको मिल जाएगा इस प्लान से। और बाकी आप अपने अमाउंट को कैसे यूज कर सकते हो और अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको इसमें ऐड करके आप 50,000 रुपये तक का हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि एक टेंटेटिव रिटायरमेंट प्लान क्या हो सकता है, जिसमें हमने 40 लाख से लेके 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख सब एग्जाम्पल लेके देखे कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। और ये जो हमने स्कीम बताई है ये काफी सेफ स्कीम है। इसमें आप 1-2 ऐड भी कर सकते हो, 1-2 कम भी कर सकते हो, फंड को कम या ज्यादा वेरी भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एंड आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर जो सलाह देता है उसको मानते हुए आप ऐसा कर सकते हो। तो दोस्तों आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें, और इसके बारे में आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।